मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानन्द चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकान्त विश्रान्ति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें 9 पदार्थों के निरूपण स्वरूप संबर पदार्थ की व्याख्या यहाँ चलती है। 143 नंबर की गाथा है। गाथा सूत्र है जस्य जदा खलु पुण्यं जोगे पावं चणत्थि विरदस्य संवरणं तस्य तदा सुहासुः कदस्य कमस्य। जिस व्रति के त्रय योग में जब पुण्य एवं पाप न उस व्रति के उस भाव से तब द्रव्य संवर वर्तता। टीका की प्रथम पंक्ति है जो उत्थानिका है कि यह विशेष रूप से संवर के स्वरूप का कथन है। 142 में कहा था, यहाँ सामान्य रूप से संक्षेप में संवर का कथन है। अब 143 में आचार्य भगवान कहते हैं कि यह विशेष रूप से संवर के स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ है जिसे यानी जिस मुनि को। वहाँ सामान्य और यहाँ विशेष क्या है वो थोड़ा अपन देख सकते हैं। नहीं, वो पहले जो बात थी 141 में वो चर्चा थी पाप के संवर की, है ना। और अब संवर में 2 प्रकार से चर्चा की, एक सामान्य रूप और एक विशेष रूप। पहले जो चर्चा थी 141 गाथा में वो पाप के संवर की बात करी थी। तो पाप का संवर किसको होता है कि ज्ञानी धर्मात्मा को होता है, क्योंकि अज्ञानी को तो मिथ्यात्व का आश्रम निरंतर है, इसलिए उसके संवर तो कहने में आएगा ही नहीं। तो वो बात तो हो गई। फिर सामान्य कहा तो वहाँ सामान्य में राग द्वेष मोह ऐसे करके कथन किया था ना। समस्त वहाँ लिया था अप्रशस्त द्रव्यों से जिनका लक्ष्य छूटा है, पाप के संवर की बात करी थी। फिर 142 में जो बहुत विस्तार से चर्चा चली समस्त परद्रव्यों के प्रति जिसके मोह राग द्वेष से निवृत्त हुआ है, छूट गया है, उसको संवर होता है, ऐसी चर्चा आई थी ना। तो उसमें 2 भाग किए गुरुदेव ने व्याख्या करी कि पहले मोह छूटता है, पहले दृष्टि में से छूटता है। समस्त परद्रव्यों के प्रति लाभ अलाभ की बुद्धि पहले दृष्टि में से छूटती है, फिर आसक्ति रूप भाव राग द्वेष क्रम से छूटता है। ये बात आई थी। अब यहाँ पर थोड़ी बात को और यहाँ द्रव्य संवर की मुख्यता लेकर कथन किया है ना, कि जिसे नाम जिस मुनि को। मुनि की बात तो तब भी थी, है ना। उसमें पेटे में अपन ने ज्ञानियों अविरति सम्यक दृष्टि और श्रावक दोनों उसके पेटे में नाम उसी में समा गए। मुनि की उत्कृष्टता से बात ली। अब यहाँ द्रव्य संवर किसको कि व्रति के त्रय योग में, यहाँ अब सीधी और विशेष के ही बात, जिसे नाम जिस मुनि को। अब यहाँ
समझो अविरति को बात नहीं लेना है ना, ये थोड़ी इधर विशेषता है कि जिसे नाम जिस मुनि को विरत वर्तते हुए, विरत माने विरक्त वर्तते हुए, योग में पुण्य और पाप जब वास्तव में नहीं होते तब उसे शुभ अशुभ भाव कृत कर्म का संवर होता है ना। बराबर समझना, इसे दोबारा से बोलते हैं। वहाँ तो मोह साथ में लेकर बात की थी, पहले दृष्टि में से छूटता है, फिर आसक्ति रूप रागदेश छूटता है, ये बात ली थी। अब यहाँ तो विरति की बात ली और मोह की यहाँ बात नहीं ली, यहाँ सीधी बात ली पुण्य और पाप की। तो कैसे देखो, जिस मुनि को विरक्त वर्तते हुए, तो सर्व पर द्रव्यों से विरक्त वर्तते हैं मुनिराज और स्वरूप में रक्त वर्तते हैं। तो सर्व पर द्रव्यों से, समस्त पर द्रव्यों से विरक्त वर्तते हुए योग में माने आत्म प्रदेशों के कंपन में। क्यों? क्योंकि ये जो द्रव्य आश्रव है पुण्य पाप का, यानी नवीन कर्म वर्गणाओं का पाप पुण्य रूप परिणमित होकर के जो इस एक क्षेत्र अवगाह में आगमन होता है, उसमें जीव के प्रदेशों का कंपन उसमें निमित्त है ना। ये बराबर है बात। जो कर्म वर्गणाओं का द्रव्य कर्म का आश्रव होता है, कहाँ? उस एक क्षेत्र अवगाह में जहाँ जीव का विस्तार है, वहाँ आगमन होता है, उसमें जीव के प्रदेशों का कंपन निमित्त है। ठीक है ना। तो जब निमित्त है कौन? प्रदेशों का कंपन, किसके? जीव के प्रदेशों का। ठीक है। तो जब विरक्त वर्तता हुआ है, यानी समस्त परद्रव्यों से वे मुनिराज विरक्त वर्तते हैं और उस काल में उस प्रकार का प्रदेश कंपन नहीं कि वो द्रव्य आश्रवों का निमित्त हो। बराबर समझना, इसमें बहुत चर्चा गंभीर है, क्योंकि यहाँ से अपन जब पहले फ्रेम पकड़ जाते हैं ना क्या है, तो फिर आगे समझना आसान हो जाता है। देखो, मुनिराज हैं, वे समस्त पर द्रव्यों से विरक्त हैं, अर्थात लाभ अलाभ की बुद्धि तो है ही नहीं, क्योंकि मुनिराज हैं, और उनके अब स्वरूप की आराधना की उग्रता में वह समस्त परद्रव्यों के प्रति राग द्वेष का भाव भी छूट गया है। और यहाँ उनके आत्म प्रदेशों में उस प्रकार का कंपन नहीं है कि जो नवीन कर्म परमाणु या वर्गणाओं को आश्रवण में निमित्त हो, इसलिए संवर हुआ है। आश्रव का रुकना ही तो संवर है। तो आश्रव का रुकना हुआ तो संवर हुआ। तो संवर हुआ का अर्थ दूसरे अपेक्षा से क्या निकला कि आश्रव नहीं आए, यानी पुण्य पाप कर्म वर्गणा द्रव्य संवर लेना ना, तो पुण्य पाप कर्म आश्रव नहीं आए, इसका मतलब संवर हुआ, द्रव्य संवर। तो नहीं आए तो आने में निमित्त कौन? कि प्रदेशों का कंपन। तो प्रदेशों का कंपन तो है, लेकिन उस प्रकार का नहीं जो उसको निमित्त हो। एक और राग देश उन समस्त परद्रव्यों के प्रति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, रोक नहीं लेते, कंपन है उस प्रकार का। ये शब्द पे ध्यान देना, उस प्रकार का कंपन नहीं कि जो नवीन कर्म परमाणुओं के आश्रवण में आगमन में निमित्त हो, ऐसा कंपन नहीं। कंपन रहता है, कंपन कहाँ चला है? केवली को कंपन। मन वचन काय जिसमें निमित्त हो, ऐसा कंपन नहीं।
मन वचन काय जिसमें निमित्त पड़े ऐसा कंपन नहीं है, लेकिन प्रदेशों का कंपन नहीं, ऐसा नहीं, कंपन तो है। देखो आगे टीका में खुलासा आएगी। तो वे पुण्य और पाप, पुण्य और पाप कौन? वे कर्म जब वास्तव में नहीं होते, आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? नीचे लिखा टीका में, स्वयं कारण के अभाव से, अपने कारणपना, उनके वैसा उपादान नहीं उनका उपादान नहीं, तो वे नहीं आते। तब क्या क्या होता है कि तब संवर होता है। कौन सा संवर? कि कर्म का संवर। कौन से कर्म का? कि पुण्य पाप आश्रम रूप कर्म का संवर, या पुण्य पाप रूप कर्म का संवर होता है। वे पुण्य पाप रूप कर्म में निमित्त कौन है? कि जीव का शुभ अशुभ भाव। तो शुभ अशुभ भाव कृत कर्म का संवर होता है। शुभ अशुभ भाव कृत लिखा ना, कृत माने शुभ अशुभ भाव निमित्त होते हैं, और कर्म अपने स्वयं कारण से वहाँ नहीं आता है। तो यहाँ शुभ अशुभ भाव है नहीं, उधर कर्मों का आगमन हुआ नहीं, और उस प्रकार का प्रदेशों का कंपन नहीं, क्योंकि मन वचन काय का वहाँ पर निमित्तपना भी नहीं है। क्योंकि प्रदेश, आत्म प्रदेशों के कंपन में मन वचन काय का निमित्तपना जहाँ हो, वहाँ कर्मों का आगमन कहा गया है। अब देखो, छोटी सी टीका है 6 पंक्ति की, गंभीर बहुत है, गरिष्ठ है एकदम, है ना। गरिष्ठ माने गट्ठी है। जिस योगी को विरत अर्थात सर्वथा निवृत वर्तते हुए, समस्त परद्रव्यों से सर्वथा निवृत वर्तते हुए, कोमा अर्धविराम है, योग में यानी वचन मन और काय संबंधी क्रिया में। यहाँ समझना, मन वचन काय संबंधी क्रिया, मन वचन काय की क्रिया नहीं कही, यहाँ संबंधी शब्द डला है ना। मन वचन काय संबंधी क्रिया यानी मन वचन की क्रिया नहीं लेना, वो तो अजीव द्रव्य का परिणाम है, उससे कोई मतलब नहीं आश्रम का और संवर का। मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों का कंपन रूप क्रिया में, क्रिया तो है कंपन की, पर उस प्रकार की नहीं कि जिसमें शुभ परिणाम रूप पुण्य और अशुभ परिणाम रूप पाप जब नहीं होते। यानी 2 बातें एक साथ बताई। क्यों? कि जिस योगी को, जिन्होंने अपने उपयोग को अपने स्वरूप में युक्त किया है, ऐसे योगी को विरक्ति है किन से? समस्त परद्रव्यों से। किस प्रकार? सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए। तो सर्वथा वे जब उनसे निवृत्त वर्तते हैं, उपयोग की धारा अंतरंग स्वयं सन्मुखता में प्रवृत्त है, उनसे निवृत्त है, तो यहाँ पर 2 काम नहीं हो रहे। एक तो शुभ परिणाम अशुभ परिणाम, वहाँ राग विकारी उत्पन्न नहीं हो रहा, और मन वचन काया जिनमें निमित्त हो, ऐसी यहाँ आत्म प्रदेशों में कंपन रूप क्रिया भी नहीं है। ठीक है। तब उसे, जब ये नहीं है यहाँ, जब अब पूरा दृश्य बनाना पड़ेगा अपने, कि जब उपयोग स्वरूप में लगा हुआ है मुनिराज का, समस्त परद्रव्यों से निवृत्त हुए हैं और उपयोग स्वरूप में युक्त हुआ है, ऐसे योगी के उस समय में पुण्य पाप रूप परिणाम विकार है नहीं, और मन वचन काया के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों का उस प्रकार का कंपन नहीं है। तब क्या होता है? ये दृश्य है। तब क्या होता है कि तब उसे शुभ अशुभ भावकृत, यानी जिन द्रव्य कर्मों में जीव के शुभ अशुभ भाव निमित्त होते हैं, ऐसे वे द्रव्य कर्म, शुभ अशुभ भाव जिसका निमित्त होता है, ऐसे द्रव्य कर्म का स्वयं कारण के अभाव के कारण संवर होता है।
है, देखो टीका में कितनी गंभीरता से प्रतिपादन किया है। अज्ञानी की बात ही नहीं, मुनिराज की बात। अज्ञानी को तो कैसे रुकेगा, उसके तो मिथ्यात्व का आश्रव निरंतर है और पुण्य का आश्रव है या पाप का आश्रव। वहाँ संबर ही कहाँ है, रुकना तो संबर हो तब हो ना। अज्ञानी को कोई संबर से, अज्ञानी का कोई संबंध ही नहीं है। संबर से संबंध हुआ है यानी संबर तो प्रगटा है, वो तो ज्ञानी की परिणति में प्रगटा है। अब यहाँ तो ज्ञानी में भी कौन सा लिया, योगी को लिया। योगी नाम जिनका उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव में उपयुक्त है, युक्त है, जुड़ा हुआ है, और उपयोग यहाँ जुड़े होने से सर्व पर द्रव्यों से निवृत्त है, सर्वथा निवृत्त। दृश्य बराबर इसी जो प्रतिपादन में ही अपने को खड़ा करना पड़ेगा, तब समझ आएगी बात। क्योंकि यहाँ अपनी जो समझी हुई बात है उधर से समझने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगी समझ में। यहाँ तो जो ये भले समझी सही हो, अपन ने ये नहीं कहते कि गलत समझी है, सही भी समझी होए भले, पर अभी तो जहाँ से समझाते हैं वहाँ से समझना है। एक एक शब्द कीमती है। जिस योगी को यानी जो अपने स्वरूप में जिनका उपयोग युक्त वर्त रहा है, उनको वे विरक्त हैं, कहाँ से, सर्वथा निवृत्त वर्तते हैं, किन से, समस्त परद्रव्यों से, है ना। उन योगी के उस दशा में क्या है कि योग में यानी आत्म प्रदेशों के कंपन में, योग में माने आत्म प्रदेशों के कंपन में क्या नहीं है कि वचन मन और काया जिनमें निमित्त पड़े ऐसा कंपन नहीं है, और परिणति में शुभ परिणाम अशुभ परिणाम रूप विकारी भाव नहीं है। कौन सा विकारी कि तब उसे, इसको पढ़ के फिर बताते, तब उसे शुभ अशुभ भाव के निमित्त से होने वाले द्रव्य कर्म का आश्रव नहीं होता, नाम संबर होता है। आश्रव नहीं होता बराबर संबर होता है ना। तो शुभ अशुभ भाव जिसका निमित्त होता है, ऐसे द्रव्य कर्मों का संबर होता है। क्यों? स्वय कारण के अभाव के कारण। ये स्वय कारण का अभाव का कारण क्या है? उन द्रव्य कर्मों में उस जाति की योग्यता रूप सहज शक्ति उपादान का अभाव होता है। यानी पूरा मामला यूँ बना कि वे कर्म आने ही नहीं थे, आते हुए को रोका है। ये तो कथन की पद्धति है। आश्रमों को रोका, आ रहे थे तो रोक दिया, आए ही नहीं तो रोका कहने में आया। इसमें क्या किया, इस कथन में क्या किया कि पूर्व के परिणाम की अपेक्षा लेकर के रोकना कहा, पूर्व के परिणाम की। अब इस परिणाम में तो आ ही नहीं रहे थे, रोकना कहा ना। आश्रव निरोधः संवरा, आश्रव के रोकने को, निरोध को संवर कहते हैं। तो अब वे आ रहे थे क्या? आ रहे थे तो रोक सके कोई परद्रव्य को? वे तो आ नहीं रहे थे। ये स्वय कारण के अभाव के कारण। इसमें से अमरचंद्र आचार्य देव की इतने शब्द में, ये 4 शब्दों के छोटे से वाक्य में पूरा अर्थ छुपा है। आ नहीं रहे थे, वे आ ही नहीं रहे थे, और इधर उनका उपयोग स्वरूप में गुप्त था। शुभ अशुभ परिणाम परिणति में थे नहीं। मन वचन काया के अवलंबन से या निमित्त से होने वाले प्रदेशों का कंपन नहीं था, और वे आए नहीं तो उनका संवर हुआ। ये जो कथन हुआ, ये क्यों हुआ संवर के? स्वय कारण के अभाव के कारण।
आते हुए को कौन रोकेगा? केवली परमात्मा है ना, तो उनके ईर्यापत आश्रम है। आते हैं वे, कोई रोकते हैं, और वे आते हैं जाते हैं। वे तो अपने स्वरूप में गुप्त निजानंद रसलीन है। हाँ, जब रुके तो बंद हुए ना, रुक देखो, इसलिए 9 पदार्थ या 7 तत्व की व्याख्या में एक आश्रम के काम चला लेते, पर आश्रम बंद 2 तत्व अलग अलग क्यों गिनाए? हर बात का लॉजिक है, ऐसे ही नहीं है कोई बात, लॉजिक है। आश्रवित होकर रुके, यदि नहीं रुक रहे तो उसका नाम ईर्यापत कहा। यहां तो आश्रम ही नहीं मुनिराज के, तो स्वयं कारण के, ये लाइन तो बिल्कुल ऐसी चित्त में बैठ जानी चाहिए कि बिल्कुल भूले ही नहीं कभी जिंदगी में। स्वयं कारण के अभाव के कारण संवर होता है, इसलिए यहाँ नाम इस गाथा में शुभ अशुभ परिणाम का निरोध, यानी भाव पुण्य पाप संवर, उसको द्रव्य पुण्य पाप संवर का प्रधान हेतु नाम मुख्य निमित्त अवधारणा नाम समझना। हो गया स्पष्ट? नहीं हुआ? अभी तो गुरुदेव को अपन पढ़ेंगे, पर अपने चित्त में बन जाना चाहिए ये पहले, तब गुरुदेव की विस्तार में जो जो बातें आएंगी वे सब ऐसी खिलती चली जाएंगी। पहले अपने चित्त में तो बन जाए कि यहाँ कहना क्या है। हाँ देखो, वापस इधर से चलो, नीचे से चलो ऊपर की तरफ, कि भाव पुण्य पाप संवर। भाव पुण्य पाप संवर किसे कहा? कि जीव के परिणति में रागादि विकार का नहीं होना और उस प्रकार के प्रदेशों का कंपन नहीं होए, है ना। तो वो तो यहाँ साथ में निमित्त रूप समझना। तो शुभ अशुभ परिणाम का निरोध। शुभ अशुभ परिणाम कहाँ उत्पन्न होते हैं? कर्म में कि जीव की पर्याय में? तो जीव की पर्याय में। तो जीव की पर्याय में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम को रोका। रोका माने रुके, रोका माने रुके। वे रुके, तो वे कौन रुके? कि जो निमित्त होते हैं द्रव्य पुण्य पाप का, द्रव्य पुण्य पाप आश्रव का जो निमित्त होते हैं, वे जीव की पर्याय में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम विकारी भाव नहीं हुए। तो नहीं हुए को कहा रोका। तो ये रोके तो वे रुक गए, ऐसा कहने में आया। तो भाव पुण्य पाप संवर को द्रव्य पुण्य पाप संवर का मुख्य हेतु समझना। अब अपन जरा इधर से चल रहे हैं, तो वास्तव में वे नवीन द्रव्य पुण्य पाप क्यों नहीं आए? कि स्वयं कारण के अभाव के कारण। अब इधर से चल रही बात। आखिरी में कहा कि शुभ अशुभ परिणाम जो कि निमित्त होते थे पुण्य पाप आश्रव के, वे परिणाम नहीं हैं। तो जिनके निमित्त से वे आते थे वे परिणाम ही नहीं हैं, तो निमित्त के अभाव में उनका आना नहीं हुआ। तो भाव पुण्य पाप संवर को द्रव्य पुण्य पाप संवर का मुख्य हेतु, मुख्य निमित्त स्वीकार करना। तो ये तो निमित्त की बात कही, पर वे आए क्यों नहीं? कि वे स्वयं कारण के अभाव के कारण वे नहीं आए। अच्छा, तो स्वयं कारण का अभाव का कारण था, तब जीव के क्या चल रहा था? तो जीव के वह अपने स्वरूप में गुप्त थे, सर्वथा पुण्य पाप भावों से यानी समस्त परद्रव्यों के प्रति लक्ष्य से निवृत्त थे। मन वचन काय के अवलंबन से होने वाले वैसे प्रदेशों का कंपन नहीं था, परिणति में शुभ अशुभ विकारी भाव नहीं था। तो वे नहीं आए। तो नहीं आए क्यों? कि स्वयं कारण के अभाव के कारण। अब आ गया ख्याल में बराबर से। अब अपन गुरुदेव का देखो, प्रधान हेतु का फुटनोट पढ़ते हैं। मुख्य निमित्त द्रव्य संवर में मुख्य निमित्त कौन है? कि जीव के शुभ अशुभ परिणाम का निरोध। इसे अपन अपनी भाषा में कहें
जीव की परिणति में शुभ अशुभ परिणाम का उत्पन्न न होना वो द्रव्य संवर का मुख्य निमित्त है। आ गया ख्याल में? निरोध करना माने रोकना, कि वो तो कथन पूर्व की अपेक्षा कथन किया, पूर्व पर्याय। लेकिन क्या वर्तमान पर्याय से क्या घटित होएगा कि जीव की परिणति में शुभ अशुभ परिणाम उनका उत्पन्न नहीं होना वो मुख्य निमित्त कहा। और सुनो, योग का निरोध नहीं है, वहाँ कोई योग का निरोध नहीं है, योग तो है। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि द्रव्य संवर का उपादान कारण यानी निश्चय कारण तो पुद्गल स्वयं ही है। वो पुद्गल को आश्रवण नहीं होना उसका नाम संवर हुआ। तो वे पुद्गल द्रव्य कर्म नहीं आए तो संवर हुआ। तो वो संवर का कारण कौन? कि वो पुद्गल स्वयं। तो प्रदेशों के कंपन से आते थे, तो प्रदेशों कंपन रुक गया कि ना नहीं रुका, वो तो अभी चल रहा है। बात को कितनी गंभीरता से आचार्य परमात्मा अपने सामने रखते हैं। देखो अभी गुरुदेव उसकी बहुत गंभीर खुलासा है। देखो ये गुरुदेव ने कहा यहाँ तो उससे उपरांत बात है, जो 142 नंबर गाथा में बात आई उसके उपरांत है ना, उससे आगे की बात कहते हैं, है ना। विरत, फिर कहा योगी शब्द देकर, आगे की बात कहना है तो योगी शब्द देकर। अब विरत यानी अपना चैतन्य पूर्ण आनंद अकेले ज्ञायक स्वभाव से पूर्ण भरा पड़ा है। एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, संयोग का लक्ष्य छोड़कर और जो विकल्प उत्पन्न होता है उसका भी लक्ष्य नाम आश्रय छोड़कर पूर्णानंद ध्रुव स्वभाव द्रव्य स्वभाव में पूर्ण परमात्म स्वभाव पड़ा हुआ है, उसमें दृष्टि का जुड़ान हो, उसका नाम सम्यक दर्शन संवर कहते हैं। बात तो ज्ञानी की है ये, है ना। संवर कहो कि धर्म कहो, कि शुद्धता कहो, कि मोक्ष मार्ग में प्रवेश कहो, कि अज्ञान का टलना कहो, कि ज्ञानी कहो, एक ही बात है। अपने द्रव्य के अतिरिक्त, अपन पढ़ रहे थे ना जब, याद किया होगा, समस्त पर द्रव्यों से निवृत्त, तो उसका देखो 142 में कह दिया है अपने द्रव्य के अतिरिक्त सब अनंत द्रव्य हैं। शुरू से बता रहे हैं मामला। उस ओर की रुचि छोड़कर अपने ज्ञायक चैतन्य स्वयं द्रव्य में दृष्टि रुचि का अनुभव होना, इसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन, धर्म, संवर, शुद्धता, मोक्ष का मार्ग उसे कहते हैं। समझ में आया? अभी तो विरत लिया, विशेष लिया, अभी तो विरत कह करके विशेष लिया, वहाँ तो दृष्टि से ही संवर कहा और फिर राग देश छूटते हैं ये भी कहा। यहाँ तो सीधी बात करी, पर द्रव्य से अकेले, पर द्रव्य से अकेला माने निराला, पर द्रव्यों से निराला यह भगवान आत्मराम, इसमें अनंत गुण का एक स्वरूप द्रव्य, अनंत गुणों का एक स्वरूप, अनंत गुणों का अनंत गुण स्वरूप भी कहने में भेद पड़ता है। अनंत गुण स्वरूप नहीं, अनंत गुणों का एक स्वरूप। अनंत गुण स्वरूप है आत्मा, ये तो गुण भेद से कहा, पर अनंत गुणों का एक रूप है आत्मा, ये अभेद की बात है। एक स्वरूप द्रव्य, उसमें घुसने से, कौन घुसे? उपयोग वर्तमान का। उसमें घुसने से जो निर्विकल्प, निर्विकल्प यानी राग के अवलंबन बिना स्वभाव के अवलंबन से, कितनी गुरुदेव की बातों में स्पष्टता है ना। टीका लिखते हो जैसे, टीका की टीका बोलो है एक एक शब्द। निर्विकल्प माने राग के अवलंबन बिना, तो किसका अवलंबन साहेब? के स्वभाव का अवलंबन। अवलंबन बिना कैसे रहे उपयोग?
उसमें घुसने से निर्विकल्प यानी राग के अवलंबन बिना स्वभाव के अवलंबन से निश्चय दृष्टि का सम्यक्त होना, उसका नाम सर्व पर द्रव्य से रुचि छोड़ दी और स्वद्रव्य में रुचि की। रुचि नाम उसका आस्वादन, संचेतन, प्रतीति और आपरूपता का श्रद्धांत। रुचि शब्द से इतना सब भाव आ गया। ये पहले हुआ ये पहले हुआ। पहले हुए बिना पर द्रव्य के प्रति आसक्ति का शुभ अशुभ भाव छूटता नहीं। लिख लो, सिद्धांत की बात है, सिद्धांत है, ये सिद्धांत है भाई साहब। कोई कहे कि हमको अब आसक्ति तो बहुत कम हो गई और थोड़ी रुचि रह गई है, तो झूठ है नंबर 1 का। ऐसा होता ही नहीं है। पहले रुचि छूटती है, दृष्टि छूटती है, फिर आसक्ति छूटती है। हम तो है ना, कई लोग अनेक प्रकार से कथन करते हैं क्योंकि वो उन्हें अपना वो दिखाना है ना, हम तो अनासक्त हैं, हमें आसक्ति नहीं, इसकी नहीं, उसकी नहीं। अच्छा, इनकी आसक्ति नहीं, उनकी आसक्ति नहीं, तो फिर तुम्हारी लाभ बुद्धि कहाँ है? इस द्रव्य स्वभाव में है कि किसी निमित्त में लाभ और किसी निमित्त में अलाभ है। यदि किसी निमित्त में लाभ और किसी निमित्त में अलाभ है, मतलब द्रव्य स्वभाव में लाभ नहीं मानते। एकदम बिल्कुल 2 और 2 4, 4 में से 3 गए 1, ऐसी वाली बात है, सीधी बात है। यदि किसी निमित्त में लाभ, किसी निमित्त में अलाभ, तो तुम अपने द्रव्य स्वभाव में लाभ नहीं मानते और दृष्टि, रुचि, स्वरूप की प्रतीति हुई नहीं है। अब कह रहे हो कि हमको आसक्ति नहीं है, तो कहा भाई साहब ये बात जमी नहीं हमको, क्योंकि ये सिद्धांत से विपरीत है, सिद्धांत है ये। तो कहा देख लो साहब, द्रव्यलिंग की अवस्था में भी कितनी अनासक्ति होती है ना, जबकि स्वरूप का श्रद्धांत नहीं है, तो कहीं होती नहीं अनासक्ति, होती नहीं अनासक्ति। तो तुम्हें दिख रहा है पर है नहीं है, तो फिर क्या है कि किसी निमित्त में लाभ, किसी में अलाभ चल रहा है उसके। अब आई बात समझ में, कैसी आसक्ति चल रही है? तुमको वो 5 इंद्रिय के विषयों से अनासक्त दिख रहा है, 6 काय के जीवों का घात ना हो इसमें बहुत सावधान दिख रहा है आपको, और हमें लग रहा है कि प्रमाद है ही नहीं, बिल्कुल बहुत सावधान है। लेकिन काय में सावधान है? किसी निमित्त में सावधान होकर उसमें लाभ मानता है और किसी में अलाभ मानता है, तो द्रव्य स्वभाव में तो लाभ माना ही नहीं। क्योंकि समस्त पर द्रव्य निमित्त में कौन आएंगे? स्वद्रव्य थोड़ी निमित्त में आएगा, निमित्त में पर द्रव्य आएंगे ना। तो पर द्रव्य में भाग किए प्रशस्त अप्रशस्त, पहले द्रव्य के भाग तो करो, स्वद्रव्य और परद्रव्य। बात आई कि नहीं आई ख्याल में? कुटुंब का वो नहीं बनाते चार्ट कुटुंब का, तो पहले दादाजी का नाम लिखो ना, तब मैं उनका भतीजा, तुम्हें भतीजा होने के लिए पहले दादाजी का नाम रखना पड़ेगा कि दादाजी के 2 पुत्र, और मैं उनका पुत्र नहीं, तो इसलिए उनका भतीजा। आया ख्याल में? आया ना? तो पहले द्रव्य में तो 2 टुकड़े करो, 2 भाग करो, स्वद्रव्य परद्रव्य। अब परद्रव्य में बात करो, प्रशस्त कौन अप्रशस्त कौन। उनमें लाभ मानते हो तो स्वद्रव्य में लाभ नहीं मानते। बस यहाँ तो ये सीधी सीधी बात है, गणित से है पूरी बात। यानी ये सिद्धांत है, अच्छे से ये सिद्धांत अपने को समझ में आनी चाहिए कि सर्व पर द्रव्य से रुचि छोड़ दी, नाम दृष्टि छोड़ दी, स्वद्रव्य में रुचि की। देखो आधी बात नहीं कहते गुरुदेव, पूरी कहते हैं। सर्व पर द्रव्य से रुचि छोड़ दी और स्वद्रव्य में रुचि की। लो, सबसे छोड़ी, अपने में की नहीं तो हुई नहीं। यही तो कहा, ये पहले हुआ। पहले यह हुए बिना
पर द्रव्य के प्रति आसक्ति का शुभ अशुभ भाव छूटता नहीं है। आगे चलते हैं, देखो अब टीका की पंक्ति आई। योगी, योगी आया था ना, पहले शब्द आ गया। जिस योगी को विरत, दो शब्द, गुरुदेव की तो शब्द शब्द पे टीका है, वो खुलासा आएगी, है ना। शब्द छोड़ के खुलासा नहीं करते गुरुदेव। जिस योगी को विरत, अब और मिलाओ आगे, विरत अर्थात सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए, यहाँ आ गई अपनी बात, सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए, अपने परिणाम में शुभ अशुभ भाव की जो परिणति है उससे निवृत्त। क्योंकि परद्रव्य से निवृत्त क्या हो, वो तो सद निवृत्त स्वरूप है, उसमें जो लक्ष्य जाता है ना। पंडित जी से प्रश्न पूछा मोक्ष महाप्रकाशक ने कि जब परद्रव्य से कुछ होता नहीं तो परद्रव्य को क्यों छुड़ाया है, कि हम वो नहीं छुड़ाया, लक्ष्य छुड़ाया है, तुम समझ नहीं पाए। पूछा है ना वहाँ पर मोक्ष महाप्रकाशक कि जब परद्रव्य से कुछ होता नहीं तो क्यों छुड़ाया है, कि हमने नहीं छुड़ाया, जिन्हें परमात्मा ने नहीं छुड़ाया, लक्ष्य छुड़ाया है। लक्ष्य छूटेगा तो क्या छूटेगा, शुभ अशुभ भाव छूटेगा, वो वाली बात यहाँ ली। अपने परिणाम में शुभ अशुभ भाव की जो परिणति है उससे निवृत्त वर्तते हुए। अब आगे योग में जो आत्मा के प्रदेश में कंपन होता है उसे योग क्रिया कहा जाता है। आत्मा के प्रदेश का जो कंपन है उसे योग क्रिया कहते हैं। ऐसे योग में इस कंपन की क्रिया में वचन मन और काय संबंधी क्रिया में अंतः कंपन क्रिया में, अंतः कंपन कह के आत्म प्रदेश के कंपन कहना है, मन वचन काया के नहीं कहना है। हाँ, जो प्रदेश का कंपन होता है जिसमें काय वर्गणा निमित्त है तो उसे काय कंपन कहते हैं। पर्याय में माने जीव की पर्याय में, जीव की पर्याय में होगा ना आत्म प्रदेशों का कंपन। वचन वर्गणा निमित्त है तो वचन कंपन कहते हैं, वो भी जीव की पर्याय में। वचन वर्गणा नहीं, वचन वर्गणा के निमित्त से होने वाले जीव के आत्म प्रदेशों का कंपन, उसे वचन वर्गणा, ये वचन कंपन कहा। और मनोवर्गणा निमित्त है तो मन योग की कंपन क्रिया कहते हैं। कल्पन लिखा है वो कंपन है। ऐसे मन वचन और काया के निमित्त में अपने में कंपन रूप क्रिया, अपने में आत्मा के स्वय क्षेत्र में, स्वय विस्तार में। पुद्गल कर्म कहाँ है कि वो उसके क्षेत्र में, उसके विस्तार में, और मन वचन काया कहाँ है कि वो उसके विस्तार में। यहाँ तो जीव के विस्तार में होने वाले प्रदेशों के कंपन की बात की गई है योग क्रिया के नाम से। स्पष्ट है। उस क्रिया में शुभ परिणाम रूप पुण्य और अशुभ परिणाम रूप पाप जब नहीं होते, उससे नहीं होते नहीं कहा। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो जब मन वचन काय का निमित्त ही नहीं पड़ा तो वहाँ जो प्रदेशों का कंपन है उससे शुभ अशुभ परिणाम रुके कि नहीं, नहीं, शुभ अशुभ परिणाम उस समय है नहीं, मन वचन काय का अवलंबन नहीं, और वे वचन कंपन और मन कंपन और काय कंपन नहीं, और कर्मों का आश्रव नहीं, सब अलग अलग देखो। पहले सब अलग अलग देखो, है ना। संवर है ना, संवर माने कर्मों का नहीं आना, मूल बात है, ठीक है। द्रव्य संवर जिसे कहा, तो कर्म आ नहीं रहे, एक चीज लिखो। उस समय मन कंपन वचन कंपन काय कंपन नहीं। तीसरी बात लिखो कि मन वचन काया का उनमें निमित्तपना नहीं। चौथी बात लिखो परिणति में शुभ अशुभ परिणाम नहीं, और वे अपने स्वयं कारण से आए नहीं। सबका हिसाब किताब बराबर है। एक दूसरे से जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और इस गड़बड़ से मुक्त नहीं हो पा रहे। भगवान आत्मा अपनी महिमा में दृष्टि लगा दी
और अल्प पर्याय राग और निमित्त की महिमा दृष्टि में से छूट गई। अल्प पर्याय राग और निमित्त 3 शब्द हैं, पर्याय राग एक शब्द नहीं। अल्प पर्याय है, अभी दृष्टि तो स्वरूप पे आ गई, तो स्वरूप पे आ गई तो पर्याय की अल्पज्ञता और शेष राग ऐसे गिना जाता है। जब तक दृष्टि स्वरूप पे आई नहीं तो अल्पज्ञता नहीं गिनी जाती और शेष राग नहीं गिना जाता, राग ही राग गिना जाता है। तो अल्प पर्याय राग और निमित्त की महिमा, पर्याय की महिमा छूट गई, राग की महिमा छूट गई, निमित्त की महिमा छूट गई दृष्टि में से। तब अनंत परद्रव्यों के प्रति प्रेम और रुचि एकत्व बुद्धि की छूट गई। रुचि छूट गई, आसक्ति भले है, एकत्व बुद्धि छूट गई और अपने द्रव्य स्वभाव में एकत्व बुद्धि हो गई। परंतु जहाँ तक अपनी कंपन क्रिया में अनंत परद्रव्यों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होने पर भी, अब कंपन क्रिया को समझाते हैं। कंपन क्रिया में, कंपन क्रिया अलग आइटम है, कर्मों का आश्रव अलग आइटम है, जीव के परिणाम शुभ अशुभ वे अलग आइटम है, सब अलग अलग है। पर द्रव्यों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि तो चली गई है, संवर तो जन्म ले चुका है। ऐसा इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होने पर भी आसक्ति के परिणाम शुभ अशुभ क्रिया में उत्पन्न होते हैं। यानी राग विकारी को गिनेंगे तो शुभ अशुभ परिणाम, और कंपन क्रिया गिनेंगे तो मन वचन काय के निमित्त से होने वाली कंपन क्रिया, ये गिना जाएगा। जब आसक्ति है तब संवर नहीं है ना, आश्रव है। तो क्या 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 गिनेंगे यहाँ, क्या क्या होगा कि वे कर्म अपने स्वयं कारण से आश्रवित हुए, उधर से चली। और यहाँ जीव के समस्त परद्रव्यों के प्रति लाभ अलाभ की एकत्व बुद्धि नहीं है, तथापि आसक्ति है, तो परिणाम में विकारी भाव है। मन वचन काय के निमित्त से होने वाला योग क्रिया का कंपन है और उन कर्मों का आश्रव है। सब अलग अलग गिनना है, वहाँ तक शुभ अशुभ परिणाम का उसे आश्रव आता है। वह जब क्रिया में नाम योग की क्रिया में, अब देखो गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, यहाँ देह की क्रिया की बात नहीं है, काय काय कंपन कहा तो वह तो अजीब तत्व है, उसका तो अस्तित्व ही भिन्न है। जिसका अस्तित्व भिन्न है उसमें क्या होता है उसकी तो यहाँ बात है ही नहीं। समझ में आया? अपनी कंपन क्रिया, आत्म प्रदेशों का कंपन, उसमें उन 3 कंपन तो आत्म प्रदेशों का, उसमें 3 नाम डाल दिए, वचन कंपन, काय कंपन और मन कंपन। क्यों? निमित्त की अपेक्षा नाम डाल दिए, है ना। अपनी कंपन क्रिया में शुभ परिणाम रूप पुण्य दया दान भक्ति व्रत तप का शुभ विकल्प, उस क्रिया में पुण्य परिणाम उत्पन्न होते थे, उसका जब नहीं होना होता है उसको रोक लिया गया है, ये नहीं कहा। उसको जब नहीं होना होता है तब शुभ अशुभ परिणाम का संवर होता है, परिणाम का संवर भाव संवर, और उस समय कर्मों का आश्रव नहीं होना ये द्रव्य संवर। अथवा शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न नहीं होते तो क्या उत्पन्न होता है कि शुद्ध परिणाम उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? बहुत खुलासा है। देखो नीचे, स्वयं कारण के अभाव के कारण संवर होता है। वो मिला लेना ऊपर से, है ना। बोल्ड, ये बोल्ड वाले पढ़ूंगा तो स्पष्ट। ये शुभ परिणाम रूप पुण्य और अशुभ परिणाम रूप पाप जब नहीं होते, जब नहीं होते, जब नहीं होते, इस पर वजन दो जरा समझने में। जब नहीं होते, रोके हैं, ये तो कहने की पद्धति है। जब नहीं होते तब उसे शुभ अशुभ भाव के निमित्त से होने वाला द्रव्य कर्म का आश्रव नहीं होता, यानी संवर होता है। आश्रव नहीं होता यानी संवर होता है। क्यों? स्वयं कारण के अभाव के कारण।
यहाँ से अब अपन बात मिलाते हैं। स्वयं कारण के अभाव के कारण संवर होता है, तो नए द्रव्य कर्म का कारण, नए द्रव्य कर्म के आने का कारण कौन? शुभ अशुभ परिणाम, निमित्त कारण। उसके स्वयं कारण अभाव होने से किसके? द्रव्य कर्म के, वे रजकण नहीं आते। वैसे भी समझ लो कि द्रव्य कर्म के नहीं आना हुआ तो उसमें स्वयं कारण किसको कहेंगे? निमित्त को कहेंगे कि उपादान को कहेंगे? उपादान कहेंगे। तो द्रव्य कर्म का स्वयं वे रजकण अपनी उपादान रूप सहज शक्ति से, उपादान के साथ ये शब्द जोड़ लो हमेशा, बहुत आपको बहुत अच्छा लगेगा उपादान की बात को समझने में, और उसके द्वारा अपन निर्णय में, अपन विचार में आए तो वो ये सहज शक्ति वाला शब्द पंडित बनारसी दास जी ने स्पष्ट किया है ना, ध्यान रखना इसका। इसका नाम द्रव्य संवर कहने में आता है। कौन समझ में आया? बहुत सूक्ष्म है। अब इसमें क्या सूक्ष्म सा है? सूक्ष्म ये है, इससे उसका, उससे इसका, इसका उसका कहा तो सही लेकिन वो उसका, ये इसका, वो सब अलग अलग है, ये समझना है, ये सूक्ष्म है। यानी यहाँ बोर्ड पे अपन बनाए नक्शा कि उधर से द्रव्य कर्म, द्रव्य पुण्य पाप का आगमन रुक गया, लकीर खींच दो। इधर जीव के, अब जीव का हिसाब किताब कि उपयोग स्वरूप में गुप्त, परिणति में विकारी भाव नहीं, और मन वचन काय का अवलंबन नहीं। क्यों? कि उपयोग तो स्वरूप में लगा है। तो उधर पर मन कंपन, वचन कंपन, काय कंपन रूप आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं, तो वो आश्रम नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उसे द्रव्य संवर कहने में आया। काम कितने हैं सबके अलग अलग, मन वचन काय जुदा। नवीन कर्म परमाणुओं का आना रुक गया माने नहीं आए, वो काम अलग। वे क्यों नहीं आए? कि उनकी उपादान शक्ति से ही वे नहीं आए। यहाँ मन वचन काय अपनी उपादान शक्ति से जैसे परिणमे वैसे परिणमे। यहाँ जीव का उपयोग कहाँ था? कि स्वरूप में गुप्त था, तो परिणति में विकारी भाव नहीं था, और मन वचन काय का अवलंबन नहीं था। सबको अलग अलग समझो, समझाना चाहते हैं गुरुदेव तो का सूक्ष्म है। रजकण आते ही नहीं, आए फिर बंद पड़े ना, अरे आते नहीं। संवर है कि नहीं? बात काहे की चलती है? संवर की। यहाँ तो बहुत गंभीर है, ये देखना जरा, 5 मिनट में अपन पूरा कर लेंगे। यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाना है। वहाँ शुभ अशुभ भाव अपनी क्रिया में थे तो निमित्त पड़ते थे उन पुण्य पाप आश्रम का। कितना साफ सुथरा गणित है, कहीं उलझन नहीं है। नए द्रव्य रजकण शुभ अशुभ के जो रजकण आते थे उन्हें द्रव्याश्रम कहने में आया, और जो शुभाशुभ भाव है उस समय जीव की परिणति में उसमें पड़ता था, वह निमित्त अनुकूल अनुरूपता के संबंध से, तो वह भावाश्रम कहने में आया। दोनों कौन है? कि दोनों पर्याय हैं। किन की? भिन्न भिन्न द्रव्यों की। जय हो गुरुदेव श्री। देखो, यह एक विकारी पर्याय जीव की शुभ अशुभ परिणाम, और कर्म की विकारी पर्याय आने वाली आश्रम पर्याय होकर जड़ की। जब उसके, अब देखो यहाँ से ये आश्रम का नक्शा दिखाया, क्योंकि आश्रम दिखाएंगे तब तो संवर समझ में आएगा आश्रम दिखाएंगे तब तो संवर समझ में आएगा। तो आश्रम का पूरा नक्शा बनाया कि नहीं गुरुदेव ने? निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाना है। देखो, सच कहते हैं, समझना हो तो कि जैसा जैसा वर्णन आता है ना, वैसा वैसा चित्त में अपने को लेते जाना चाहिए। तो उसका क्या, जो कथनी आती है ज्ञानियों की, आचार्यों की, उसका भाव भाषण हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। जैसा जैसा कह रहे हैं, है ना। जैसे कोई अपने को रास्ता पूछना हो
तो पूछना हो तो कहना पहले आप थोड़ा बाएं जाना, तो वो बाएं अभी गया नहीं है, लेकिन उसका चित्त उस तरफ की तरफ बना लिया उसने कि पहले करीब करीब 150 मीटर बाएं जाना। आजकल तो गूगल करते ना तो बताता जाता है 150 मीटर इसी रोड पे चलना है, तो अपन 150 मीटर चलना है फिर मुड़ना है, तो वो मुड़ना वाला नक्शा ख्याल में ले लिया कि नहीं ले लिया। गजब है। देखो अभी आश्रम की स्थिति बताई कि जो रजकण शुभाशुभ के आते थे उसे द्रव्य आश्रम कहा। उस समय जो जीव के परिणति में शुभ अशुभ भाव हैं उन्हें भाव आश्रम कहा। दोनों पर्याय हैं, एक जीव की विकारी पर्याय है, एक जड़ की आश्रम रूप कर्म की पर्याय है। अब क्या हुआ कि अब वे रुक गए। संबर की बात कहना है ना, संबर की बात कहना, तो अब वे रुक गए। कैसे रुक गए? कि स्वयं कारण से रुक गए। अब वे पुण्य पाप आश्रम रुक गए, माने नहीं आए। यहाँ जहाँ आत्म प्रदेशों का विस्तार है उस आकाश क्षेत्र में नहीं आए। जीव के क्षेत्र में तो आ ही नहीं सकते, आते भी नहीं कभी। जहाँ आत्म प्रदेशों का विस्तार है उस आकाश क्षेत्र में नहीं आए, तो नहीं आए तो रुक गए। नहीं आए दोनों तरह से कह सकते हैं। रुक गए अर्थात नहीं आए, तो नहीं आए क्यों नहीं आए? कि इधर जीव ने परिणाम नहीं करा इसलिए कि ना पहले नैमित्तिक की बात करेंगे फिर नैमित्तिक की होगी। सिद्धांत है ये, निमित्त नैमित्तिक की व्यवस्था में ये सिद्धांत है। पहले नैमित्तिक रखो फिर निमित्त की बात होगी। तो वे नहीं आए तो सामान्य अपन अपनी तरफ से जवाब निकलेगा कि उस समय जीव के राग आदि परिणाम नहीं थे सो नहीं आए। कि नहीं, ये गलत उत्तर है। वे नहीं आए अपने स्वयं कारण से, और उस समय जीव के विकारी परिणाम नहीं थे। ये निमित्त नैमित्तिक अब बनेगा। उसके स्वयं कारण से शुभ अशुभ परिणाम रुक गए, तो जिसमें वह शुभ अशुभ परिणाम निमित्त पड़ता था वह चीज आने वाली है, ऐसा यहाँ नहीं कि आने वाली थी और इसने एकदम बेकार बंद किया, वो ठिठक गई आते आते। कोई घुस रहा था दरवाजे से, ठिठक गया। ये नहीं, आना ही नहीं था। तो आना नहीं था तो उस समय जीव के क्या हुआ कि जीव के विकारी परिणाम ना हुए। तो कौन से हुए? कि शुद्ध परिणाम हुए। संबर तो शुद्ध है ना, तो शुद्ध परिणाम हुए। और वो योगों के कंपन का क्या हुआ? आत्म प्रदेशों का, जैसे योग क्रिया का, कि वे वैसे कंपन भी ना हुआ उस प्रकार का कि जो इसके आने में निमित्त पड़े। तो कंपन नहीं हुआ क्या? नहीं, कंपन तो हुआ उस प्रकार का न हुआ कि वो इसमें निमित्त पड़े। बहुत सूक्ष्म है वीतराग प्रभु का मार्ग। एक एक परिणाम की, एक एक द्रव्य की भिन्नता, परिणाम की भिन्नता, परिणाम की स्वतंत्र अहेतुक उत्पत्ति, ये वाली बात समझना सूक्ष्म तो है, लेकिन सूक्ष्मता से समझेंगे तो भ्रांति टलेगी। देखो, वह चीज़ आने वाली है ऐसा यहाँ नहीं है, परंतु बताते हैं कि वह चीज़ आने वाली नहीं माने आने वाली नहीं थी। जिसमें शुभ अशुभ परिणाम निमित्त पड़ते थे वह आते हैं। तो जब शुभ अशुभ परिणाम नहीं है तो सच्चाई तो यह है कि वे आने वाले ही नहीं हैं। इसका नाम द्रव्य संबर, और शुभ अशुभ परिणाम रुक गए, उसका नाम भाव संबर। समझ में आया? और चर्चा है इसमें। देखो नीचे एक लाइन पढ़ता हूँ आपकी जिज्ञासा के लिए। संबर का अर्थ निष्कंप हुआ कि नहीं, निष्कंप नहीं हुआ, है ना। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय